કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 5માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 3ની અંદર હિન્દી વિષયનું પાઠ નંબર 11 સચ્ચા બાલક, જેનું પાઠનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। પાઠ નંબર 11 છે સચ્ચા બાલક, જેની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 1નો અની સોલ્યુશન જોઈશું, જેમાં સही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। मित्रों यहाँ पहलू वाक्य है, बेटा सदैव सच बोलना, यह वाक्य कौन बोलता है? तो यह वाक्य माँ बोलता है। दूसरा, नेक का विलोम शब्द, तो नेक का विलोम शब्द बेईमान। तीसरा, अब्दुल कादिर के बारे में सही विधान चुनिए। जवाब, माँ की आज्ञा के अनुसार वह हमेशा सच बोलता था। 4, कड़क कर बोलना अर्थात जवाब, कठोरता से बोलना। 5, इस इकाई में किस बात का महत्व दर्शाया गया है? तो जवाब थશે सच्चाई का। प्रश्न 1નો ब है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 1, यात्रियों का समूह, तो काफिला। दूसरा, सोने के सिक्के अशरफी। तीसरा, सिले कपड़े के भीतर की तह, उसको अस्तर बोलते हैं। प्रश्न 1 का क है, निम्नलिखित वाक्यों का कहानी के विकास क्रम में लिखिए। तो मित्रों पहलू वाक्य थશે, काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। दूसरा वाक्य है, एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। तीसरा वाक्य, डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। चौथा वाक्य, लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफियाँ निकाली। और पांचवा वाक्य, यह बालक बड़ा होकर महान संत होगा। बाद में प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करके फिर से लिखिए। अहीं मित्रों આપણે આ જે શબ્દ આપેલા છે તેના તે જ શબ્દ પાછા લખવાના છે। પહેલો શબ્દ છે પ્રસિદ્ધ, બીજો સચ્ચાઈ, ત્રીજો પ્રતિજ્ઞા, अस्तर, संकट, संत, संख्या, हाँ, कहाँ, अशरफियाँ, जुट और तुम्हें। तो आ शब्दों આપણે ફરીથી લખ્યા। प्रश्न 3, सच्चा बालक कहानी का लेखन कीजिए। मित्रों આપણે सच्चा बालक जी कहानी है लेखन करिए तो आ रीते लखी सकाय। एक डाकू ने लड़के की देखा और उससे पूछा, लड़का सच बोला। उसने अपनी सदरी का अस्तर फाड़कर 40 अशरफियाँ निकाली और उसे डाकू को दे दी। डाकू की सरदार की असह्य हुआ कि इतने छोटे लड़के ने अपनी अशरफियाँ छुपाई क्यों नहीं। लड़के से पूछने पर उसने बताया कि पर अपनी माँ की सच बोलने की सीख मानता है। वह ऐसी मुसीबत के समय में ही भी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता, इसलिए वह सच बोला। आगे जाकर ये लड़का बहुत बड़ा संत बना। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। जेमा पहलो प्रश्न है, लड़के ने अशरफियाँ कहाँ रखी थी? तो जवाब, लड़के ने अशरफियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। दूसरा प्रश्न, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? तो जवाब, लड़के की माँ ने उसे इग्गिसा सच बोलने की सीख दी थी। तीसरा, सच्चा बालक कहानी से क्या सीख मिलती है? जवाब, सच्चा बालक कहानी से सच्चाई और ईमानदारी की सीख मिलती है। प्रश्न 5, अखबार के इस परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जेमा मित्रों तमने हिंदी दैनिक पत्र आपेलू है। अमदावाद रविवार 28 अगस्त 2011, बड़ोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। जे मित्रों अहींया तमे जोई शको छो। हवे आ जे फकरो है ए फकराना आधारे आपणे प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। जेमां पहलो प्रश्न है, शिल्पी के लिए इस परिच्छेद में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? तो मित्रों जवाब है, शिल्पी के लिए इस परिच्छेद में मूर्तिकार और कलाकार शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा, अतिथि शब्द का समानार्थी शब्द है तो मेहमान।
बराबर। तो अतिथि शब्द का समानार्थी शब्द मेहमान है। दूसरा, अखबार में छपे समाचार कब प्रसिद्ध हुए हैं? तो रविवार को 28 अगस्त 2011 को। चौथा, तपन मंडल के कलाकार को क्या बुलाया गया है? जवाब, तपन मंडल के कलाकार को बुलाया गया है ताकि वे 22 फुट ऊंचे और 800 किलो वजन की मिट्टी की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा शास्त्रोक्त विधि से बना सके। पांचवा, मूर्ति मिट्टी की ही क्यों बनानी चाहिए? तो जवाब, मित्रों, मूर्ति मिट्टी की ही बनानी चाहिए क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल होती है और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। बाद में मित्रों प्रश्न 6, कोष्टक में से सही विलोम शब्द चुनकर विलोम शब्दों की जोड़ बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીંયા મિત્રો ઉદાહરણ જેમ આપેલું છે કે પ્રસિદ્ધ તો અપ્રસિદ્ધ વાક્ય છે, રામાયણ प्रसिद्ध ग्रंथ है। दूसरा वाक्य, यह स्थान अप्रसिद्ध होते हुए भी मनोहर है। एवी रीते बड़ा तो छोटा, तो पहलो वाक्य थशे बड़ा। हमारे गांव का मंदिर बहुत बड़ा है। दूसरा है छोटा, यह छोटा बच्चा बहुत प्यारा है। बाद में है दूसरा वाक्य है दूर या पास। दूर, तो स्कूल का मैदान गांव से बहुत दूर है। पास, मेरी किताब मेरी मेज के पास रखी है। सच झूठ, वाक्य है सच। सच बोलने वाला व्यक्ति सबको प्रिय होता है। झूठ बोलने से विश्वास खत्म हो जाता है। प्रश्न 7 है, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जेमा पहलू वाक्य है कड़क कर बोलना, यानी गुस्से में या सख्त आवाज में बोलना। वाक्य है, शिक्षक ने अनुशासन तोड़ने वाले छात्र से कड़क कर बोलते हुए उसे चेतावनी दी। दूसरा वाक्य है, आंखों का तारा, यानी बहुत प्रिय होना। केविन अपने माता पिता की आंखों का तारा है। तीसरा वाक्य, नेक रास्ते पर चलना, यानी सही और ईमानदारी के रास्ते पर चलना। जवाब, मित्रों वाक्य प्रयोग थशे, बड़ों की सलाह मानकर सत्यम हमेशा नेक रास्ते पर चलता है। प्रश्न 8, सोचकर उत्तर लिखिए। जेमा पहलो प्रश्न है, सरदार के पूछने पर लड़के ने ऐसा क्यों कहा? मेरे पास 40 रुपया है। तो जवाब है, लड़के को उसकी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के ने अपनी माँ की सीख मान ली थी। वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था, इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया कि मेरे पास 40 रुपया है। दूसरा वाक्य है, दूसरा यानी प्रश्न है, सरदार ने डाकुओं से ऐसा क्यों कहा? लूटा हुआ सामान वापस कर दो। तो जवाब, लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं की साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 रुपया है। लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लूटा माल से उसे अब नफरत हो गई, इसलिए सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। तीसरा प्रश्न, आप अब्दुल कादिर की जगह होती तो क्या करते? जवाब, मित्रों, कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर अशरफिया डाकुओं को दे देता। डाकुओं की फी सच बोलने के लिए और लूटमार न करने के लिए समझाता। हमेशा सही रास्ते पर चलने की सीख सभी को देता। चौथा वाक्य, सच बोलने पर आपकी कब बहुत प्रशंसा हुई? जवाब, मित्रों, तमारी कोई प्रशंसा થઈ હોય તો એ તમારે અહીંયા લખવાનું છે। તે તમારો પ્રશ્ન છે, પરંતુ આપણે અહીંયા લખેલો છે તે મુજબ તમે પણ લખી શકો છો। જેમ कि सच बोलने पर मेरी प्रशंसा तब हुई जब मैंने एक परीक्षा में गलती से मेरी अतिरिक्त अंक की जानकारी अपने शिक्षक को दी। उन्होंने मेरी ईमानदारी की सराहना करते हुए कहा कि सच बोलने वाले लोग की दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। पांचवा वाक्य, आपको झूठ बोलने पर डांट कब मिली? उसके बाद क्या हुआ? तो ये पण तमारो जवाब है। मित्रों, तमारी जाते लखवानो है। आ रीते तमे लखी सको छो। जेम कि मुझे झूठ बोलने पर डांट तब मिली थी जब मैंने अपने माता पिता से कहा कि मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है, लेकिन सच में वह अधूरा था। जब स्कूल से इसकी शिकायत आई तो घर पर मुझे डांट पड़ी। बाद में मैंने माफ़ी मांगी और उनसे वादा किया कि अब से कभी झूठ नहीं बोलूँगा। उस घटना के बाद मैं हमेशा ईमानदारी के रहने की कोशिश करता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, આવી રીતે તમે પણ તમારું સ્વાધ્યાય છે એ લખી શકો છો
અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.